जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारी सेवा दी है। उन्होंने अपनी दोस्त संगत के सत्संग मुझे रिटर्न फॉर्म में भेजे हैं, जो मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। और ये सत्संग सुनाने में अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। पहला सत्संग है, संगत कहती है, मैं गुरुजी को मुझे दूसरा जीवन देने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपने सत्संग को साझा करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। 2 साल पहले जब मेरे पति को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, तब मेरे रिश्तेदारों ने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया। 2011 में मेरी चचेरी बहन ने मुझे गुरुजी महाराज की तस्वीर भेजी थी, जिसे मैंने घर पर अपने मंदिर में स्थापित किया था। हालांकि भीतर से मैं उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। 2011 में शिवरात्रि के दौरान मेरे पिता, जो श्री रविशंकर के अनुयायी हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर गए और उनका पेंडेंट लेकर आए। उन्होंने मेरे पति को दे दिया। जैसे ही मेरे पति ने गुरुजी का पेंडेंट पहना, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आने लगे। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पति ने 30 मई 2011 को एक नई कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। जब तक मैं गुरुजी में विश्वास करने लगी थी, लेकिन पूरी तरह से समर्पित नहीं हुई थी। हम चेन्नई में रहते थे, इसलिए दिल्ली आना आसान नहीं था। हालांकि मैं वास्तव में यहाँ आकर अपने गुरुजी, उनके मंदिर में गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहती थी। अंततः मैं 13 अप्रैल 2012 को वैसाखी के दिन दिल्ली पहुंचा और पहली बार बड़े मंदिर के दर्शन किए। मंदिर इतना शांत, सुव्यवस्थित और व्यवस्थित था कि मैं मंत्रमुग्ध हो गया। बैसाखी होने के कारण मंदिर फूलों और दीपों से खूबसूरती से सजा हुआ था। मेरे पास इसे शब्दों में बयान करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। मंदिर जाने के मेरे 2 उद्देश्य थे। पहला, सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे प्रिय गुरुजी महाराज का धन्यवाद करना और दूसरा, अपनी बीमारियों से मुक्ति पाना। मैं सिस्टम ल्यूपस एरिथेमेटोसस SLE, एक पुरानी सूजन संबंधी बीमारी जो तब तक होती है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही ऊतकों और अंगों पर हमला करती है। इससे संबंधित एक पुरानी त्वचा की बीमारी डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसस DLE, साथ ही अस्थमा, हाइपोथायराइडिज्म और उच्च रक्तचाप से पीड़ित हूँ। SLE का निदान 8 साल पहले हुआ था और तब से मैं स्टेरॉयड ले रहा हूँ। जब मैं स्टेरॉयड की खुराक कम करता हूँ तो मेरी त्वचा की समस्याएं बढ़ जाती हैं और मुझे कान के संक्रमण हो जाता है। हर बार मुझे डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ता है। दिल्ली में रहते हुए भी मुझे त्वचा संबंधी समस्याएं और अस्थमा सताते रहे। मुझे समझाया गया था कि गुरुजी से कभी कुछ ना मांगो, लेकिन फिर भी मैंने मांग लिया। मनुष्य का मन बहुत कमज़ोर होता है। बचपन में मेरी दादी ने मुझे बताया था कि जब जीवन में सारे द्वार बंद हो जाते हैं तो केवल गुरु या ईश्वर का द्वार ही खुलता है। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं जितनी बार हो सके मंदिर जाऊंगी, उनका आशीर्वाद लूंगी और लंगर प्रसाद ग्रहण करूंगी, जिससे दिव्य उपचार शक्ति होती है। दिल्ली में 21 दिनों के प्रवास के दौरान मैं 8 बार मंदिर आई और उन पर पूर्ण विश्वास रखते हुए लंगर प्रसाद ग्रहण किया। मेरा विश्वास कई गुना बढ़ गया था और अब मुझे पूरा यकीन था कि जो भी होगा मेरे भले के लिए ही होगा। 3 सप्ताह के प्रवास के बाद मैं मध्य प्रदेश में अपने माता पिता से मिलने गई। वहाँ मुझे अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ा और मैंने डॉक्टर को दिखाया, जिन्होंने कई रक्त परीक्षण कराने की सलाह दी और फिर मुझे ANA परीक्षण करवाने के लिए कहा। ANA परीक्षण एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया को मापता है। सकारात्मक परिणाम यह दर्शाता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली गलत तरीके से शरीर में उनके अपने ऊतकों पर हमला कर रही है। जब मुझे रिपोर्ट मिली तो मैं हैरान रह गई। 8 वर्ष में पहली बार मेरी
एएनए रिपोर्ट नकारात्मक आई और सामान्य सीमा के भीतर थी। मैंने कुछ दिनों बाद एएनए परीक्षण दोहराया और यह तब भी सामान्य था। वास्तव में मेरी सभी रिपोर्ट्स सामान्य थी। दिल्ली से घर लौटने के बाद मैंने पाया कि मेरी त्वचा की सभी समस्याएं गायब हो गई थी और 3 सप्ताह बाद मेरा अस्थमा भी नियंत्रण में आ गया। सारी समस्याएं पल भर में गायब हो गई। यह एक सपने जैसा लगता है। केवल भगवान ही आपको हर बीमारी से ठीक कर सकते हैं। जय गुरुजी, वाह गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग था। अब दूसरा सत्संग मैं आपको सुनाऊंगी और इसमें भी अगर सुनाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग है 2 अगस्त 2012, श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन, मेरे जीवन का सबसे शुभ दिन, जब गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी असीम कृपा का एहसास कराया और हमें रक्षा और प्रेम के दिव्य और शाश्वत बंधन में बांध दिया। यह जुड़ाव तुरंत हुआ, एक ऐसा अवर्णनीय एहसास जो हर दिन खूबसूरती से खिल रहा है। उनके दिव्य आह्वान के 3 महीनों के भीतर ही उन्होंने मेरे बड़े बेटे को 3 गंभीर कार दुर्घटनाओं से बचाया। उन्होंने मेरे पिता की आयु बढ़ा दी। एक ही दिन में मेरी मधुमेह की बीमारी को 3/4 ठीक कर दिया और हमारे परिवार को अनगिनत तरीकों से निरंतर आशीर्वाद देते रहे। उनके कई आशीर्वाद इतने अद्भुत हैं कि हम उनके बारे में जान भी नहीं पाते। वे प्रेम का एक अनंत भंडार है और बिना कुछ मांगे केवल देते ही रहते हैं, सिवाय हमारे पूर्ण समर्पण के। उनका प्रेम ही मेरे हृदय के हर तार को छूता है। उनकी उपस्थिति से पहले मैंने जीने की हिम्मत खो दी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने जीवन की नाव को बहुत लंबे से चला रहा हूँ और अब मुझ में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची। किनारा कहीं नज़र नहीं आ रहा था और मैं विशाल सागर के बीच अपनी छेददार नाव में बेजान पड़ा था। तभी गुरुजी आए। उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ और वो मुझे संभाल लेंगे। सतगुरु प्यारा मेरे साथ है। उन्होंने मेरी नाव के सारे छेद भर दिए हैं, मुझे किनारे के करीब ले आए हैं और अपनी पूरी शक्ति से उसे उसके अंतिम गंतव्य की ओर ले जा रही हैं। कृतज्ञता के आंसू मेरी आंखों से बह रहे हैं, क्योंकि शब्द उस सुरक्षा के बंधन को व्यक्त नहीं कर सकते जिससे भगवान ने मुझे अपने साथ बांधा है। मुझे नहीं पता कि मेरी किस पुण्य से मुझे उनका प्रिय बालक बनने योग्य बनाया। जब जीवन में प्रेम कम हो जाता है तो व्यक्ति असुरक्षित हो जाता है और अपने सच्चे स्वरूप से भटक जाता है। गुरुजी का प्रेम ऐसी भटकती आत्माओं को बदल देता है। यह दिव्य परिवर्तन मुझ में शुरू हो गया है। उनके प्रेम भरे हाथ से सिर पर स्पर्श होने से मैं बहुत सुरक्षित, तृप्त और प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। परिस्थितियाँ और लोग वही हैं, लेकिन मेरी प्रतिक्रियाएं संतुलित हो गई हैं। मेरी सहज अच्छाई बहाल हो गई है। धीरे धीरे मैं खुद से प्यार करने लगा हूँ। गुरुजी की मात्र देखभाल और पिता तुल्य संरक्षण ने मेरे मन से सारी चिंताएं दूर कर दी हैं। मैं जानता हूँ कि वह हर पल मेरे साथ हैं और मुझे अब दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ना कुछ पूछा, ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला, ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना, तू ही पराया। और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है। यारा मैं क्या करूं। वे हमें हमारी सभी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं, निःशर्त प्रेम करते हैं और बिना कुछ रोके हम सब पर कुछ अच्छा बरसाते हैं। वे केवल एक चीज़ रोकते हैं, हमारे सभी कष्ट। केवल 10% हमें सहने के लिए छोड़ देते हैं। ज़रा सोचिए, संगत के प्रत्येक सदस्य के 90% बुरे कर्म हमारे प्रिय गुरुजी भोगते हैं।
वे हमारी खुशी के लिए इतना कष्ट सहते हैं, फिर भी वे मुस्कुराते हैं। हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि वे हर पल हमारे साथ हैं। हमारे बुरे कर्मों के बचे हुए छोटे से अंश को सहने में हमारी सहायता करने के लिए। प्रेम के इस अशुद्धतम रूप के बारे में मैं क्या लिखूं? क्या यह माननीय रूप से संभव है? वे प्रत्येक सच्चे हृदय की मौन प्रार्थना का उत्तर अपने अद्भुत तरीकों से देते हैं, कभी टेलीपैथी रूप से, तो कभी सही समय पर, सही स्थान पर, सही व्यक्ति को दिव्य संदेश भेजकर। उनकी कृपा कभी विफल नहीं होती। प्रत्येक क्षण गुरु जी का सत्संग है। मैं वास्तव में धन्य हूँ कि मेरी आत्मा उनकी शाश्वत शरण में है। उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। उनकी उपचार शक्तियाँ दिव्य वैद्यनाथ हैं और वे प्रेम और करुणा के साक्षात स्वरूप हैं। मैं उनके असीम स्नेह और असीम कृपा के बिना अपने जीवन का एक भी क्षण नहीं सोच सकता। गुरुजी सभी को आशीर्वाद दें और मुझे अपना बच्चा होने के योग्य बनाते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी साध संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाते वक्त कुछ भी गलती हो गई हो, मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत प्यारे सत्संग थे दोनों। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी ने बहुत कृपा की है और मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने उम्मीद दिखाई है, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बहुत से काम जो थे गुरुजी बनवा रहे हैं और ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि चमत्कार से कम नहीं है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर का माहौल भी गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कई सत्संग सुनाए जिसमें बताया कि किस तरीके से गुरुजी ने लाखमा जी को रोक किया, सत्संग सुना के, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी नेगेटिविटी से गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को बचा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं सच में भी शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी ने बहुत प्रोटेक्ट किया है और बहुत बड़ी अनहोनी से बचाया है। हेल्थ भी ब्लेस की है और जो स्टमक की प्रॉब्लम थी वो भी सत्संग से कटवाई है, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बताया कि सत्संग के थ्रू कि कैसे हम जो है बहुत लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं और उनको अपना समझकर अपनी बहुत सी बातें बता देते हैं और उनकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि सब लोग आपके वेल विशर्स नहीं होते हैं, लेकिन हम सबको गुरुजी की संगत मान के चलते हैं और उनको जो है अपना बताने लगते हैं। लेकिन हर एक आपके बारे में अच्छा सोचे, गुरुजी ने कहा, वो जरूरी नहीं है। तो जो अपनी बातें हैं अपने तक रखें, बस काम से काम रखें और जितना बताना जरूरी है उतना ही बताएं। सब लोग आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होते हैं, सब जो होते हैं कोशिश करते हैं आपको नीचा गिराने की, और इसलिए आप समझ के और संभल के चलें। हर एक का भला करना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप अगर गुरुजी से जोड़ सकते हैं तो जोड़िए और सबके लिए प्रे करिए, प्रार्थना कीजिए। किसी की मदद कोई मांगता है तो जरूर कीजिए। और बस ये जो था मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ और बात करने के बाद जो है मेरी एनर्जी पूरी डिप्लीट हो जाती है, मेरा फोकस पूरा चेंज हो जाता है, मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं पाती हूँ और जो काम बनने वाले होते हैं बनते बनते जो है वो बिगड़ने लगते हैं। पर कई लोग होते हैं जो सही होते हैं, उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं, उनको हमारी हेल्प के लिए गुरुजी भेजते हैं, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया ऐसे व्यक्ति से, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जिन्होंने मुझे टिप्स दी और हेल्प दी, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगी और किस फील्ड में बढ़ूंगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी को कम्प्लीटली सरेंडर होकर के अपनी कोशिश पूरी ईमानदारी से करूंगी। एक सत्संग में गुरुजी ने बताया कि गुरुजी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं और अपना प्रयास करते हैं। अगर हम प्रयास करना छोड़ देंगे और सोचेंगे कि हमारे को फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलेंगे, हम कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, सब कुछ अपने आप नहीं होगा, हमको अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा, हमको जो है उस डायरेक्शन में बढ़ना ही पड़ेगा, हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है।
तो हम जो है प्रोक्रास्टिनेशन ना करें, अपने काम जो है टालते ना रहें, जो भी है हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और अपनी चीज़ें गुप्त रखें और उन्हीं से शेयर करें जिनसे वाकई लगता है। और हम सोचते हैं दुनिया सारी अपनी है और सबसे शेयर कर देते हैं और फिर हमारे कामों में विघ्न बाधा आ जाती है। गुरुजी ने ये भी कहा कि जो भी हम शेयर कर रहे हैं अपना इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है और गुरुजी जो है काली नजर या बुरी नजर से हमें बचा रहे हैं, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने जो भी उपाय बताए हैं वो जरूर हमें फॉलो करने चाहिए, क्योंकि हर एक संगत को गुरुजी अपने तरीके से जो है उपाय बताते हैं। हमारे मार्ग जो है, रास्ता जो खोल रहे हैं, उसमें गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि अगर हमें अपने पर विश्वास है और गुरुजी ने बहुत काबिलियत दी है, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें जो है किसी की बातों पे आने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपने काम ईमानदारी के साथ करने हैं और आगे बढ़ना है। इधर उधर झांकना झुकना हमें नहीं है और ना किसी को नहीं समझ में आएगा हमारे मकसद क्या है, हमारी मंजिल कहाँ हमें लेके जाएगी अगर हम अपनी मेहनत ईमानदारी के साथ करेंगे, क्योंकि मेहनत हमारे हाथ में है। तो हमें जो है भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना है और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी बात से हमें डरने की जरूरत नहीं है। और गुरुजी जो कहते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो जैसे उन्हीं की भगवान मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो हमें जो है समझना है कि गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हम अच्छे ईमानदार इंसान हैं, हमारी नीयत साफ है, हम अपने लिए, हम देश और समाज के लिए भी कुछ अच्छा ही सोचते हैं और करना चाहते हैं। तो गुरुजी हमें अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। हमें ना किसी से बात करने की जरूरत है, ना किसी से डिमोटिवेट होने की जरूरत है, और बस हमें अपना एक कदम आगे रोज बढ़ाना है। और जितना हमें समय मिलता है उसमें गुरुजी का मंत्र जाप करना है, सत्संग सुनना है, उनसे जुड़ना है और उनका शुक्राना करना है और बस अपना आगे बढ़ना है, ब्लाइंडली आगे बढ़ना है। इधर उधर बात करके आपकी एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाती है, आपकी एनर्जी कम होने लगती है, आपके बनते बनते कामों में नजर लग जाती है और आपके काम रुक जाते हैं। तो वो सब हमें नहीं करना है। सच कई बार प्रयास करते हैं सुनाने का, गुरुजी हमें कहते हैं सुनाओ, आदेश आता है तो हमें उस समय शुक्राना जरूर करना चाहिए। इसको कोई कुछ भी कहे, पर ये सच है कि गुरुजी सचमुच ब्लेसिंग्स देते हैं और लाइफ को स्मूथ कर देते हैं जब हम उनकी शुक्राना करते हैं, जब उनकी कृपा को एक्नॉलेज करते हैं। मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं हमारी लाइफ में, हम बस भूल जाते हैं गुरुजी का शुक्राना करना। हमें संध्या वेले और सुबह के समय हमें शुक्राना जरूर करना चाहिए, और खास करके तब जब गुरुजी हमारी लाइफ में चेंजेस ला रहे होते हैं और जब हमारे काम बनवा देते हैं तो उसे जरूर करना चाहिए। हाँ, अपने काम बनने से पहले नहीं शेयर करनी चाहिए, अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए। फिर भी जो है हमें कोशिश करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है और रिजल्ट का नहीं सोचना है, बस काम पे ध्यान देना है। इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, बस करते जाइए। ये गुरुजी का कहना है, ये मेरे अंदर की आवाज जो है, जो गुरुजी ने मुझसे बुलवा रहे हैं, वही मैं इस समय बोल रही हूँ शुक्राना में, क्योंकि मुझे ऐसी आवाज आ रही है कि मुझे इस बात का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी ने मुझे ये सब रियलाइज कराया। क्योंकि अभी जो थी मैं सबसे बात करके, अपनी बातें बताकर फिर बहुत डिमोटिवेटेड होती थी, प्रभावित हो जाती थी। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी इस दिशा में उड़ गए, कभी उस दिशा मुड़ गए और अपनी चीज पे फोकस पूरा मेरा हिल जाता था और मैं नहीं कर पा रही थी जो मैं करना चाहती थी। अब रास्ता अगर है तो बस गुरुजी ही दिखाएंगे, हमें गुरुजी के स्वरूप के आगे अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए, ना कि इधर उधर किसी से भी गानी चाहिए। और गुरुजी ही है हमारे कष्ट को भी दूर कर सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को भी दूर कर सकते हैं। हमें हर एक से बिना बात फोन करके इधर उधर बातें नहीं करनी चाहिए। और जिससे जो हमारे अपने हैं, किसी का हाल चाल पूछना है तो उतना जरूर पूछना चाहिए, पर फालतू की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। शुक्राना जरूर करना चाहिए, जब हो सके हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए।
शुक्राना आप गुरु जी के स्वरूप के आगे भी कर सकते हैं। गुरु जी की आंखों में आंखें डालकर उनसे कर सकते हैं, वो सचमुच ब्लेसिंग्स देते हैं। और गुरु जी ने मेरे आंखों का जो वेग था वो भी गायब कर दिया, जो भारीपन था वो भी गायब कर दिया सत्संग सुनाकर। वो भी ब्लैक मैजिक का और ईविल का असर था गुरु जी के अनुसार। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल नीवा होकर चलो, अहंकार ना आए, लेकिन जब हम बातें करते हैं दूसरों से और कोई हमको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं हम अपने बारे में बताने लगते हैं, हमारे ईगो होता है वो बोलने लगता है, क्योंकि हमारा ईगो हट हो जाता है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ गुरु जी से। अगर मुझसे ऐसी कोई भूल होती है तो गुरु जी मुझे क्षमा करें। मैं नीवा होकर चलूँ, लोगों की बातों से अफेक्ट ना हो, ना किसी की तारीफ से हमें ऊपर चढ़ जाना चाहिए, ना किसी की बुराई से हमें नीचे गिरना चाहिए। हमें आत्मा जो है उसको प्योर रहना चाहिए और गुरु जी से जुड़ना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। और गुरु जी ये हमारा जो लाइफ है उसका एक ही मकसद है कि हम गुरु जी से जुड़ें और सबको गुरु जी से जुड़ाएं, ना कि और कोई अल्टीरियर मोटिव है हमारी आत्मा का। हमें अपना सोल पर्पस नहीं भूलना चाहिए और कोई हमें समझे ना समझे इसका हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग के लिए अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। गुरु जी ने इतना ब्लेस किया कि ये सब रियलाइज कराया, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।